दोस्तों, सर्दियों के शुरू होते ही आपने नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक के केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा कभी कभार नहीं, हर साल होता है। चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, आपको सभी जगह पर ये सेम पैटर्न हर साल देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। विंटर आते ही आखिर दिल की बीमारियों का रिस्क इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है। आइए इसको आज बहुत ही सिंपल, साइंटिफिक और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये ट्रेंड बार बार देखा है कि सर्दियाँ आते ही हर तरफ से हार्ट अटैक की रिपोर्ट्स आने लग जाती हैं। आप अखबार उठाइए, आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा कि 20 साल का बंदा मर गया, 50 साल का मर गया, 30 साल का मर गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियाँ हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल मौसम होता है। लेकिन अगर आप समझ गए कि असली ख़तरा कहाँ छुपा हुआ होता है, तो आप अपने हार्ट को इस सीज़न में 10 गुना ज़्यादा सेफ रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक्स बढ़ने के पीछे असल में क्या कारण छुपा हुआ है, कैसे हम सर्दियों में अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको खाने की वो 4 वर्स्ट चीज़ें भी बताऊंगा जो कि सर्दियों के इस मौसम में ख़तरे को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं और हम इन्हें बिना सोचे समझे खाते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप आज की जो वीडियो है पूरी देखें, इत्मीनान से देखें, ध्यान से देखें, ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप अपने आप को ज़्यादा सेफ रख पाए। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फलाने रिलेटिव को रात में ठंड लगी और सुबह में पता चला कि उनको हार्ट अटैक हो गया, या फिर मॉर्निंग वॉक पर वो कोई गया था, अचानक से वहाँ पर गिर पड़ा और मौत हो गई। तो आखिर सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसका जवाब 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रीजंस के अंदर छुपा हुआ है, जिन्हें समझना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि सर्दी में बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो कम होने लगता है और इसको मेंटेन रखने के लिए हमारी स्किन और एक्सट्रेमिटीज़ की जो यानी हमारी जो बाहर वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और ब्लड बॉडी के अंदरूनी हिस्से की तरफ पहुंचने लगता है। देखा जाए तो ये बॉडी का अपना एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे बॉडी में गर्मी बनी रहे और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसके नतीजे में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। हार्ट को ज़्यादा फोर्स से खून को पंप करना पड़ता है। हीट को मेंटेन करने के लिए बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है और अगर ब्लॉकेज कहीं पर किसी को पहले से मौजूद है तो ये जानलेवा हो सकता है। ख़ास तौर से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हैवी स्मोकर्स के लिए नसों का इस तरह से सिकुड़ना, जिसे मेडिकली हम लोग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वैसे अगर आपको लग रहा है कि खून की नसों का इस तरह से सिकुड़ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, तो जान लीजिए कि इससे भी ख़तरनाक एक और चीज़ भी है, जो कि है सर्दियों में खून का गाढ़ा हो जाना। जी हाँ, सर्दी के मौसम में ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है यानी उसका जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है और प्लेटलेट्स ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और इसके नतीजे में ब्लड क्लॉट्स बनने का रिस्क बॉडी के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लो विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी की कमी एक तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, और सर्दियों के अंदर जब सूरज कई कई दिन तक कई बार नहीं निकलता है और हम लोग बाहर भी नहीं निकलते ठंड की वजह से, तो लो विटामिन डी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स की अंदरूनी जो लेयर होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल प्लैक अनस्टेबल हो जाता है और जब ये प्लैक अनस्टेबल हो जाता है तो ये फट सकता है और फिर इसको हील करने के लिए नसों के अंदर प्लेटलेट्स आकर जमा होने लगते हैं। वहाँ तुरंत एक क्लॉट बन जाता है जो कि सडन हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न है। और लास्टली, सर्दियों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर और एरिथमियाज यानी इरेगुलर हार्ट बीट भी आपके अंदर हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों, ये थे वो फिजियोलॉजिकल रीजंस जो कि सर्दियों में हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देते हैं। लेकिन 3 ऐसे लाइफस्टाइल हैबिट्स भी हैं जो कि इस रिस्क को बढ़ाने में सोने पे सुहागा का काम करते हैं, यानी इसमें आग में घी डालने का वो काम करते हैं। और इनमें सबसे पहला है विंटर हॉलीडेज़ में ओवर ईटिंग करना और बहुत कम एक्टिव रहना। देखिए दोस्तों, सर्दियों के महीने स्पेशली दिसंबर से जनवरी के बीच में हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है। शादियों का सीज़न होता है, पार्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और घी शक्कर वाली जो मिठाइयाँ हैं, नॉन वेज ग्रेवीज़ हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, ये सब कुछ हमारे रूटीन में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
साथ ही इन्वायरमेंट भी ठंडा होता है और हम घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, चलना फिरना भी हमारा कम हो जाता है। मॉर्निंग वॉक हम लोग स्किप करने लग जाते हैं, जिम नहीं जा पाते हैं और दिन भर बॉडी एकदम स्लो मोड में काम करती है। और जानते हैं इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है। हैवी मील से ब्लड शुगर और ट्राइग्लिसराइड से शूट अप हो जाते हैं। फैटी फूड्स से इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और एक्टिविटी कम होने से ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन दोनों स्लो हो जाते हैं। और ये 3 फैक्टर्स मिलकर हार्ट अटैक के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बना देते हैं। और इसीलिए विंटर हॉलीडे सीजन में हार्ट अटैक के केसेस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है चेस्ट सिम्टम्स को इग्नोर करना। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, स्पेशली हम इंडियंस के अंदर, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को हल्के में लेते हैं। सर्दियों में चेस्ट प्रेशर, जलन, टाइटनेस या सांस फूलने को लोग अक्सर गैस या एसिडिटी समझकर भुला देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि यार ठंड की वजह से सांस शायद मेरा भारी भारी हो रहा है, सांस फूल रहा है, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने कल थोड़ा सा हैवी खाना खा लिया था, उसकी वजह से मेरा पेट फूल रहा है, गैस बन रही है। और अरे यार मौसम की वजह से थकान तो रहती ही है। और जानते हैं क्या, इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअल हार्ट अटैक की वार्निंग सिग्नल को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हम समझते ही नहीं हैं कि अंदर अंदर हमारे क्या चल रहा है। और जितनी देर ट्रीटमेंट में होगी दोस्तों, जितना ये डिले होगा उतना ही ज़्यादा हार्ट मसल्स डैमेज होती हैं। और इसी डिले की वजह से अक्सर मैंने ये देखा है कि जवान लोगों में भी बैठे बैठे मौत हो जाती है हार्ट अटैक के कारण। चलते चलते लोग गिर जाते हैं और अचानक से उनको बस काम ख़त्म हो जाता है। तो अगर सर्दियों में आपको चेस्ट प्रेशर रहता है, लेफ्ट आर्म में हैवीनेस फील हो रही है, ब्रेथलेसनेस है या फिर अचानक से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी है, तो इसे सर्दी का असर समझकर आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, बल्कि फ़ौरन अलर्ट हो जाइए और अपना चेकअप डॉक्टर से जाके करवा लीजिए। और तीसरी कॉमन लाइफस्टाइल हैबिट है दोस्तों अर्ली मॉर्निंग वॉक। जी हाँ, ये थोड़ी सरप्राइजिंग है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक साइंटिफिक फैक्ट ये भी है कि सुबह के टाइम में हमारा हार्ट सबसे ज़्यादा असुरक्षित होता है, अनसेफ होता है। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में प्लेटलेट्स नेचुरली ज़्यादा स्टिकी होते हैं, ज़्यादा चिपकते हैं आपस में। बीपी में शार्प राइज होता है, ब्लड वेसल्स टाइट होती हैं और कॉर्टिसोल यानी जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है ये अपने पीक पर होता है। अब इसके ऊपर जब सर्दी की चिल्ड एयर आपको लगती है तो ब्लड वेसल्स और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हार्ट को डबल प्रेशर झेलना पड़ता है। इसलिए विंटर्स में सुबह सुबह स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम में हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। और यही वजह है कि मैं हर साल पेशेंट्स को एक ही बात कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड में अर्ली मॉर्निंग वॉक ना करें, बल्कि इससे अच्छा है कि आप मिड मॉर्निंग में वॉक करें या फिर थोड़ा इवनिंग में वॉक करें जब ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो दोस्तों फिक्र मत कीजिए, क्योंकि सर्दी में अपने हार्ट को सेफ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी सही जानकारी होनी चाहिए। बस ये 7 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। पहला है ठंड से बच कर रहिए। ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर ठंड ज़्यादा है तो ठंड से बचिए, लेयरिंग कीजिए, ग्लव्स पहनिए, मफलर पहनिए, कैप ज़रूर लगाइए, स्पेशली जब आपको सुबह सुबह या किसी ठंड के टाइम पर निकलना हो। दूसरा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को अपने चेक कीजिए और अगर ये हाई है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अवॉइड मत कीजिए। तीसरा, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। पानी कम पीने से भी खून गाढ़ा होता है और आपके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। चौथा, विटामिन डी ज़रूर लीजिए, या तो सनलाइट के ज़रिए या फिर सप्लीमेंट के ज़रिए, मगर मेक श्योर कि आपका विटामिन डी इस दौरान कम नहीं होना चाहिए। पांचवा, सॉल्ट, शुगर, फ्राइड फूड्स कम खाइए। छठा, हर 2 से 3 घंटे में हल्का सा मूवमेंट करते रहिए, चलते फिरते रहिए, ताकि आपका सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन रहे। और सातवां, अगर सीने में थोड़ी सी भी आपको प्रेशर फील होता है, कुछ दर्द होता है या कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है तो इग्नोर मत कीजिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए। दोस्तों ये 7 पॉइंट्स हमेशा याद रखें और ख़ुद भी समझें और दूसरे लोगों को भी समझाएं, ताकि ये जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो देश है, वो सेफ रह सके। अब आइए बात करते हैं उन 4 कॉमन फूड्स की जो कि इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और इन्हें अक्सर हम समझते तो हेल्दी हैं, यही सोच के खाते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अक्सर सर्दियों में हमारे लिए फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा कर जाते हैं। तो पहला है गाजर का हलवा। दोस्तों गाजर का हलवा जो है सर्दी में हम लोग बहुत अच्छे से शौक़ से खाते हैं, हम सबका फेवरेट होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें मावा, घी और शक्कर, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और इसीलिए इससे ब्लड शुगर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन
तीनों ही फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। खून हमारा इससे गाढ़ा हो जाता है जिससे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए गाजर का हलवा आप अगर ठीक है कभी कभार 1-2 चम्मच चख लें तो चख लें, बट रेगुलर तौर पर ये सोचकर खाना कि इसमें गाजर है, ये हेल्दी है, विटामिन ए है, ये एक गलत धारणा है जो कि अक्सर लोगों के मन में रहती है। और सर्दियों में हम लोग खूब गाजर का हलवा खाते हैं, तो ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा सा लिमिट में खाइए। दूसरा फूड है हेवी मसालेदार नॉन वेज करीज, जैसे कि मटन, रोगन जोश, निहारी, बटर चिकन, पाया वगैरह। दोस्तों सर्दियों में लोग इस तरह के फूड्स को ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा हाई होता है जो कि हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। साथ ही हेवी ग्रेवीज डाइजेशन को भी स्लो कर देती हैं। रीहीटेड जो ऑयल होता है, यानी बार बार गर्म किया हुआ जो तेल होता है जिसमें चिकन फ्राई वगैरह होता है, तो ये टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर होमोसिस्टीन को बढ़ा सकते हैं, जो कि क्लॉट्स बनाने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए कभी कभी तो ठीक है, आप कभी शादी ब्याह में गए, थोड़ा बहुत आपने खा लिया, वो भी ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली इन चीज़ों को खाते हैं ये सोच के कि ये गर्म चीज़ें हैं, सर्दी में फ़ायदा करती हैं, इनसे ताकत आती है, तो ये एक नासमझी वाली बात है, इससे आपको बचना चाहिए। तीसरा फूड है डीप फ्राइड फूड, जैसे कि समोसा, कचौरी और पकौड़े वगैरह। दोस्तों सर्दी में चाय के साथ गर्म पकौड़े या कचौरी बहुत अच्छी लगती है। मैं भी एक ज़माने में बहुत खाया करता था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ें हैं। इनमें ट्रांस फैट्स ज़्यादा हाई होते हैं जिससे कि आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड से बढ़ जाती हैं और खून भी हमारा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए इस तरह के फूड से भी आपको सर्दी के मौसम में ख़ास तौर से बचना चाहिए। वैसे तो हर मौसम में ही बचना चाहिए, बस सर्दी में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चौथा है हम सबका फेवरेट रेवड़ी, गजक और चिक्की। जी हाँ, तिल और गुड़ हेल्दी तो होते हैं, लेकिन विंटर क्रेविंग्स के चलते लोग इन्हें कई बार ज़्यादा खा लेते हैं और ये सोचकर भी खा लेते हैं कि ये तो हेल्दी चीज़ें हैं, सर्दी में फ़ायदा करती हैं। और अक्सर इसी वजह से इन्हें खाने से शुगर लोड बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स और बीपी भी बढ़ सकता है। इसलिए इन्हें आपको कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हैं, रोज़ाना खाने के बाद थोड़ा बहुत इन चीज़ों को खाते हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है और इससे आपको बचना चाहिए। ख़ास तौर से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इस केस में तो आपको इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों सर्दियाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, बस हमारी कुछ गलतियों की वजह से ये ख़तरनाक बन जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस रखें तो ये सीज़न आपके लिए बिल्कुल सेफ बन सकता है। आप बस ये पॉइंट्स फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फ़ायदा इनसे ज़रूर होगा और आप सेफ रहेंगे। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए या किसी और प्रॉब्लम के लिए, तो आप हमारी हेल्थ असेसमेंट सर्विस को भी अब यूज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे अब जब आपने यहाँ तक दोस्तों वीडियो देख ली है, तो अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने 16 ऐसे ज़रूरी नियम बताए हैं जो कि स्वस्थ रहने के लिए, बुढ़ापे तक हेल्दी रहने के लिए हम सभी को फॉलो करने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। बाय बाय।